सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे चंदन यात्रा के बारे में कि चंदन यात्रा क्या है, कैसे होता है। जैसे हम पूजा करते हैं तो मानसिक पूजा क्या है और विग्रह पूजा क्या है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूजा के बारे में डिस्कस होगी। तो से अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा शुरू होता है। भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान को गर्मी ना लगे, भगवान को ठंडक पहुँचे। तो ये जो फीलिंग्स है, मतलब कि चंदन यात्रा ये किस लिए किया जाता है, ये हम जब विग्रह पूजा करते हैं, ठीक है, तो भगवान में मतलब वो मूर्ति में हम भाव बनाते हैं कि भगवान ये मूर्ति नहीं है, भगवान है, मतलब भगवान स्वयं है। उन मूर्तियों में हम चंदन लगाते हैं। चंदन मतलब कि भगवान को पंखे से हवा करते हैं, ठीक है, भोग लगाते हैं। हम मूर्ति में भाव बना के पूजा करते हैं, ठीक है। ये जो भाव हम बनाते हैं कि भगवान को भी गर्मी लग रहा होगा, भगवान को भी ठंडक चाहिए होगा। एक्चुअली में पूजा है भाव, मतलब भाव बनाना, ठीक है, भाव बनाना आपके उनके प्रति जो भाव है, ये जो भाव है, मतलब ये जो हम सोच रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान को भी गर्मी लग रहा होगा, भगवान को भी ठंडक चाहिए होगा, भगवान को भी ठंडे ठंडे भोग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो गर्मी लग रहा होगा, एक्चुअली में भगवान को तो गर्मी नहीं लगता, ये बस हम अपने अंदर भाव जो पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ये भगवान के लिए प्रेम है, मतलब शुद्ध प्रेम है जो कि भाव रूप से प्रकट होता है, ठीक है। इसीलिए हम विग्रहों में भाव बना के पूजा करते हैं। और आप विग्रहों को श्रृंगार भी करते हो, भोग भी लगाते हो, मतलब पूजा में ये सब करते हो, मतलब पूजा अर्चना करते हो। अगर आप में मन में भाव पैदा करते हो, मतलब भगवान के प्रति समर्पण भाव, प्रेम भाव ऐसे विग्रहों में प्रकट करते हो, ठीक है, तो वो भगवान आपका भाव देखते हैं। खाली आपने क्या लगाया नहीं लगाया वो मैटर नहीं करता, बस आप उनके लिए कितना सोचे, कितना आपके प्रति समर्पण भाव है उनके लिए, कितना आप सोच रहे हो, ये बस भाव भगवान देखते हैं। भगवान भोग भी नहीं मतलब कि खाने आते हैं, ये मतलब पाने आते हैं, और नहीं मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको खाली भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। और इसीलिए हम विग्रह में श्रृंगार करते हैं, उनको भोग प्रसादी लगाते हैं, उनको सजाते हैं, ठीक है, लेप लगाते हैं, जो भी करते हैं बस भाव पैदा करने के लिए, भाव उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। और भगवान इसीलिए मानसिक पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मानसिक पूजा में आप ऐसे तो कुछ नहीं देते हो, खाली मन मन में सोचते हो कि फूल देखते हो तो सोचते हो ये फूल भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, ये भोग भगवान को बहुत प्यारा लगता है, भगवान को ये कर रहे हैं। मानसिक पूजा में आप सोने का भी थाली दे सकते हैं, जो कि प्रकट में आप नहीं दे सकते, बहुत महंगा होता है, कोई कोई दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए जो मानसिक पूजा करते हैं वो सब कुछ मतलब सोच सोच के मन में पूजा किया जाता है, ठीक है, कि भगवान को हम कुछ भी दे रहे हैं, ऐसे श्रृंगार करवा रहे हैं, ऐसे मतलब कि भोग चढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनका माथा में फूल बना रहे हैं, फूल की श्रृंगार हो रहा है, ठीक है। तो ये सब मानसिक पूजा होता है, जो कि मन से होता है, प्रकट रूप से नहीं होता है। ये होता है मानसिक पूजा, मतलब उसमें भाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मानसिक पूजा से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और सब में भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान खाली भाव के भूखे हैं, तो इसीलिए जब भी भगवान को मतलब कि भाव करके बुलाओगे, भाव करके भगवान के प्रति आपका प्रेम होगा, भाव होगा, तभी भगवान वो ग्रहण करते हैं। सामान्य जल, तुलसी पत्र कुछ भी दे दो, भाव से दे दो, बस भगवान उसी को ग्रहण करते हैं। जिस पूजा में भाव नहीं है वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो भाव कैसे आएगा? भाव आएगा, मन जब पवित्र होगा तब भाव आएगा, भाव बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मन को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम, जाप, ध्यान, मेडिटेशन, कीर्तन करते रहिए, ताकि आपका मन निर्मल हो, पवित्र हो, आप भगवान के बारे में ज़्यादा सोच सको, भगवान प्रति समर्पित हो सको, भगवान को प्रेम से मतलब भाव उत्पन्न कर सको, ठीक है। इसीलिए मतलब कि चंदन यात्रा, ये सब जो भोग वगैरह, विग्रह पूजा, विग्रह श्रृंगार जो भी हम करते हैं, सब भाव पैदा करने के लिए, भाव से ही भगवान मिलते हैं, प्रेम से, भाव से, समर्पण से, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।